Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am with the inorganic solution of the examination All India Test Series minor test first for the NEET 2024. The examination was held on 4th February 2024. We will discuss the questions of inorganic chemistry in this part. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. The correct order of radii, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरन. नहीं, इसमें सबसे बड़ा साइज होगा, सबसे बड़ा साइज बेरिलियम का होगा, तब बोरन का होगा और तब नाइट्रोजन का होगा. अलोंग द पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है. तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, देन बोरन, देन नाइट्रोजन, इसलिए गलत है. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस, ये तीनों के तीनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे सबके पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास 10 है. और आइसो, इसलिए इसको बोलेंगे कि दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करता है. जनरली एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज डिक्रीज करता है इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन. और ऐसे भी निगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज करता है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक और कॉन्सेप्ट है कि निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा. ये भी काम करता है. तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का साइज बिल्कुल सही है. सबसे छोटा फ्लोरीन होगा, देन ऑक्सीजन और सबसे बड़ा नाइट्रोजन हो जाएगा. सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तो बिल्कुल ही गलत है. सबसे बड़ा कौन होगा? पोटेशियम, देन सोडियम और उसके बाद लिथियम हो जाएगा. तो ये भी गलत है. F3 प्लस, F2 प्लस और नहीं, इसमें भी क्या होगा? साइज, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होता है, तो सबसे छोटा हो जाएगा Fe2 प्लस, उसके बाद Fe3 प्लस और सबसे बड़ा होगा Fe4 प्लस. इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड. सही करेक्ट ऑर्डर है F माइनस, O2 माइनस, देन N3 माइनस. नेक्स्ट देखा जाए. क्वेश्चन नंबर 55. द फ्लोरीन इज और आर. फ्लोरीन का कौन कौन सा सही है? फ्लोरीन एक CN एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 12 पेंटागन होते हैं. पेंटागन 12 होते हैं और N/2 - 10 हेक्सागन होते हैं. ईच मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज होता है और हर कार्बन एक एरोमेटिक होता है. ये रिंग स्ट्रक्चर है. दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर. ईच मेंबर ऑफ द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एरोमेटिक होता है. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम सही है, एरोमेटिक सही है. पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग होते हैं. पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग होता है. जो पेंटागन होते हैं वो पेंटागन सिर्फ 6 मेंबर रिंग से सराउंडिंग होते हैं, लेकिन हेक्सागोन जो रिंग होते हैं वो अल्टरनेटली 5 6 मेंबर से सराउंड होते हैं. इसमें पेंटागन sp2 सही है, एरोमेटिक सही है, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस सही है. तो 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज. आसान सा क्वेश्चन है. sp3d2 pf5 में कोई लोन पेयर नहीं है. pf5 में कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए 5 बॉन्ड बनाया है तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा. pcl5 में भी कोई लोन पेयर नहीं, इसका भी sp3d होगा. brf5 में 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा. और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्लेटिनम है, इसका dsp2 स्क्वायर पेनोजियोमेट्री हो जाएगा इसका. तो इसीलिए sp3d2 किसका होगा? 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. द कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 61. द कंपाउंड इज लीनियर. कौन सा कंपाउंड लीनियर है? देख लिया जाए. SO2
डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर बेंट होता है, एंगुलर बेंट या वी शेप बोल दो इसको। O3 का भी बेंट होता है, O डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर इसके पास भी रहता है, भी बेंट होता है। NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड हो, O माइनस, एक लोन पेयर, ये भी बेंट होता है। लेकिन I3 माइनस, I सिंगल बॉन्ड I, और इस पे एक माइनस चार्ज होता है और 3 लोन पेयर होता है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, लीनियर। और ज्योमेट्री क्या होगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा जिसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर चला जाएगा और इसलिए कंपाउंड लीनियर होगा। तो 61 का सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव ओवरलैप है, सही है वाला। ये प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, देखिए ये वाला है ओरिएंटेशन, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है प्लस, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो यही सही ऑप्शन होगा। ये भी पॉजिटिव ओवरलैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन नहीं होगा पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप कौन नहीं होगा, ए वाला। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन जाएगा, 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, निगेटिव या आउट ऑफ अपोजिट फेज ओवरलैप है, या अपोजिट फेज ओवरलैप है, या इसी को बोलते हैं निगेटिव ओवरलैप, निगेटिव ओवरलैप है यह। तो सही ऑप्शन कौन जाएगा 65 का, सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज, इनकरेक्ट कौन सा है, ClF3 टी शेप, बिल्कुल सही है। ClF3 में Cl ये होता है इसका 2 लोन पेयर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, टी शेप होता है, सही है ऑप्शन। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी सही है। PCl5 में ट्राई P है, कोई लोन पेयर इसके पास होता नहीं है, Cl 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 ट्राइगोनल बाइप, ये भी सही है। IF5 स्क्वायर पिरामिडल, सही है। IF5 के पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर इसके पास है, फ्लोरीन 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 और आयोडीन, एक लोन पेयर है, इसको ढक लेना है, कैसा दिखेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ये भी सही है। XCF4 ट्रायगोनल प्लेन ना, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, इनकरेक्ट मैच XCF4 होगा। XCF4 में 4 बॉन्ड पेयर है और इसके पास 2 लोन पेयर आएगा और 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसलिए इसका ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल प्लेनर नहीं, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर होगा इसका, इसलिए एक गलत मैच है। तो 67 का सही ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 70, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 में +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +3 में अगर हमको बात करना हो गैलियम, इंडियम और थैलियम में, तो +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, गैलियम होगा, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। और +1 में इसका उल्टा हो जाता है, +1 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल गैलियम, इंडियम, थैलियम। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, पहला ही ऑप्शन है, इसलिए 70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखा जाए, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है हमको, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, एलिमेंट डिडक्टेड एंड रिएजेंट यूज्ड या फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा सा। पहला है 71 का, पहला है नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है FeFO, फेरीफेरोसाइनाइड। कौन सा यूज किया जाता है? फेरीफेरोसाइनाइड। नाइट्रोजन के लिए फेरीफेरोसाइनाइड यूज किया जाता है, फेरीफेरोसाइनाइड। सल्फर के लिए यूज किया जाता है दिस कॉम्प्लेक्स। ये आप लोग बहुत अच्छा, सल्फर H2S का टेस्ट किया जाता है इसमें, सल्फाइड आयन का। जब सल्फाइड आयन में हम लोग Na2FeCN का होल 5 NO का डालते हैं तो एक वायलेट कलर कंपाउंड बनाता है, Na4FeCN का होल 5 NOS। एक कंपाउंड बनता है जिसका कलर होता है वायलेट। इसलिए सल्फर का डिडक्शन में या H2S का डिडक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें किसका यूज किया जाएगा? सल्फर में इसको यूज किया जाता है। फास्फोरस में यूज किया जाता है मोलिबेडनम के कंपाउंड को, अमोनियम मोलिबेडनम का कंपाउंड होता है। और हेलोजन में किसको यूज किया जाता है? AgNO3 का, क्योंकि हेलोजन जब डालेंगे AgNO3 में तो कोई भी हेलोजन होगा, जब इसमें AgNO3 को डालते हैं हम लोग तो AgX का PPT बनाता है और हर का कलर अलग अलग होता है। AgCl का व्हाइट होता है, AgBr का पेल येलो होता है, AgI का डार्क येलो हो जाता है। तो इसमें कलर देता है। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा? A का थर्ड कहां पे? ये दोनों में A का थर्ड है, ठीक है। सल्फर B का फर्स्ट, तो B का फर्स्ट इसमें है, तो B ये फोर्थ। 71 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? B का फर्स्ट। और मिला लेते हैं, C का फोर्थ बिल्कुल सही, मोलिबेडनम का कंपाउंड यूज किया जाता है फास्फोरस के लिए। और D का सेकंड, हेलोजन के लिए हम लोग AgNO3 का यूज करते हैं। इसलिए 71 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखा जाए 73, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। कौन? बाकी सब हाइड्रोलाइज करते हैं, ये आपको हेलोजन में पढ़ना है, रिएक्शन विथ हेलोजन में कार्बन कंपाउंड में, कि सारे हेलोजन, सारे क्लोराइड हाइड्रोलाइज करते हैं एक्सेप्ट कार्बन CCl4, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये वाटर का ऑक्सीजन को अपने तरफ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बाकी सब एक्सेप्ट करते हैं। Cl है, इसको H2O डाल दीजिए तो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इसको एक्सेप्ट करता है, इसको बाहर कर देता है, तो ये बन जाता है SiOH Cl और बाहर में Cl निकल जाता है। फिर से और डालिए, एक्सेस ऑफ H2O डाल दीजिए तो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं, OH। तो इसलिए सारे हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किसमें एक्सेप्ट करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, और इस वजह से सारे हाइड्रोलाइज कर पाते हैं। कार्बन ये काम नहीं कर पाता है क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो 73 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 76, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2N2, ये सबका कुछ नहीं है, C2 2 माइनस है, N2 2 माइनस है, O2 2 माइनस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं हम लोग। कार्बन का 12 14, N2 2 माइनस 16, O2 2 माइनस 18। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? C2 2 माइनस का, देन N2 2 माइनस का, देन O2 2 माइनस का। C2 2 माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद N2 2 में सबसे कम, O2 2 माइनस का। इसलिए सही ऑप्शन कौन जाएगा? O2 2 माइनस, N2 2 माइनस, C2 2 माइनस। तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, द आयोनाइजेशन ऑफ बोरिक एसिड इन एक्वस मीडियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आयोनाइजेशन से क्या मिलेगा? आयोनाइजेशन से क्या मिलेगा? तो बोरिक एसिड में H3BO3 है, इसका हम लोग आयनाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो आयनाइजेशन से क्या मिलेगा? यह आयनाइजेशन से मिल जाता है BOH का होल 4, एक माइनस आ जाएगा और साथ में क्या दे देगा? यह H+ को बाहर कर देगा, तो यही कंपाउंड हमको मिलता है। तो आयनाइजेशन से क्या मिलेगा? ये वाला कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि आयनाइजेशन का मतलब होता है कि इसको H2O में डाल दो तो H2O में A दे देगा और साथ में A बेसिकली OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा और A बन जाएगा और H+ दे देगा ये वाला कंपाउंड। तो H+ किसका देता है? वाटर का देता है। इसलिए बोरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटोनिक एसिड।
ये खुद अपना प्रोटॉन नहीं देता है, किसका प्रोटॉन है, वाटर का प्रोटॉन देता है। ये खुद क्या करता है, OH माइनस को एक्सेप्ट करता है और कंपाउंड बनाता है BOH का 4 माइनस और H प्लस दे देता है। H प्लस किसका, वाटर का H प्लस है। H प्लस बोरिक एसिड का नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है, वाटर का हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। खुद क्या बनाता है, BOH होल 4 चार्ज -1। तो 79 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। आयनाइजेशन के बाद क्या देगा, BOH टेट्राहाइड्रोक्साइडो बोरेट, ठीक है, आयन। नेक्स्ट मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर 81। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है या एसर्शन बोलता है कि नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही है, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट रिएक्ट विथ PbO बट डू नॉट रिएक्ट विथ PbO2। बिल्कुल सही है, दो स्टेटमेंट सही है। PbO +2 में है, ए नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर सकता है HNO3 और क्या बनेगा, वह PbO2 में जा सकता है और खुद क्या बन सकता है, वह NO2 या कुछ और बन जाए। लेकिन अगर PbO2 का बात किया जाए तो PbO2 तो खुद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +4 में है, इसको अगर HNO3 डालेंगे तो इसको ऑक्सीडाइज कैन नॉट ऑक्सीडाइज, क्या, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो सही लिखा है, असर्शन बिल्कुल सही है कि नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिएक्ट विद PbO बट डू नॉट रिएक्ट विद PbO2। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द Pb in PbO2 एंड नाइट्रोजन इन HNO3 आर इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो नो रिएक्शन। बिल्कुल ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए 81 का सही ऑप्शन होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बिल्कुल सही है, तो इसलिए कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3rd, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 81 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें कुछ नहीं, कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन सिलिकॉन है, जर्मेनियम जर्मेनियम है और टीन है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इधर से इधर जाएंगे हम लोग। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम तैप्टिन। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है फ्लोरीन वाला केस में, क्योंकि फ्लोरीन वाला में रिपल्सन ज्यादा होता है FF के बीच में, इसलिए बॉन्ड एनर्जी उसका घट जाता है। आयोडीन से थोड़ा सा कम रहता है, नहीं तो बाकी उसमें आयोडीन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, आयोडीन का सबसे कम हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोन पे रिपल्सन का कोई बात इसमें है नहीं, इसलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। तो 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है, Among the following the linear species is। इसमें भी O3 है, अभी हम लोग बात कर रहे थे O3 बेंट होता है, Cl2O है तो ClO Cl ये भी बेंट होता है, NO2 ये भी बेंट होता है, N3- ये लीनियर होता है। N3- का शेप कैसा होता है, लीनियर। तो इसलिए 85 का सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 4th, सॉरी। 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th, इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। क्वेश्चन नंबर 87। द स्पीसीज हैविंग द पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप किसका होता है, तो पिरामिडल शेप का सिंपल से बात है, इसको जल्दी बनाने के लिए पता हो जाएगी। पिरामिडल शेप का मतलब होता है कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, इसका पिरामिडल शेप होता है। दैट्स इट। देख लीजिए इसमें SO3 तो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोई पिरामिडल शेप नहीं होगा। NO3- N डबल बॉन्ड हो, O- इसका भी ट्रायगोनल प्लेनर होगा, इसका भी प्लेनर होगा। PCl3 P Cl और 1 लोन पेयर होगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है। तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। कार्बोनेट का C डबल बॉन्ड हो, O-, इसका भी सबका ट्रायगोनल प्लेनर शेप है और इसका ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है, इसलिए 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। ये फिर से एक याद करने वाला चीज है, आप लोग को बार बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और बार बार आप लोग को बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर 101 से लेकर 118 तक जो इसका क्लासिकल नेम गिवन है, जो इसका कॉमन नेम गिवन है, जो इसका साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम गिवन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 117 TS होता है सर, 108
108 HS होता है हैस्मियम, 115 NC और RG इसमें छूट गया है, इसका बाकी जो बच जाएगा उसमें एक वर्ड छूट गया है, उसका RG हो जाएगा। तो 88 का सही ऑप्शन कौन होगा? फर्स्ट ए का फोर्थ इसमें 2 में है, बी में थर्ड, तो बी में थर्ड किसका है? ए सेकंड, तो इसलिए 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये पूरा कंप्लीट एक आपको याद करने वाला पार्ट है, और ये 101 से लेकर 118 तक जो साइंटिस्ट के नाम पे गिवन है एलिमेंट का नाम, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ एल्युमिनियम +3। एल्युमिनियम +3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। अब चेक कर रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है। ब्रोमियम और ब्रोमियम +2, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ग्रुप दोनों का पीरियड अलग अलग है, तो कभी नहीं सोचना है इसके बारे में, हटा दो इसको। क्लोरीन, फिर से क्लोरीन के पास कितना होता है? 17 और 1 18 हो गया, और इसके पास नहीं हो सकता है। लिथियम के पास तो 2 हो गया। सल्फर के पास फिर से वही कहानी है, ते भी नहीं हो सकता है। सल्फर के पास कितना हो जाएगा? 16 2 18, इसके पास भी 18, ते भी नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन के पास 8 2 10, मैग्नीशियम के पास भी 10, तो इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? फोर्थ। तो 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में एक स्पीसीज गिवन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन गिवन है। BO4 आप कर लेंगे, BO4 माइनस BOH, OH और एक और OH ले लिया, एक माइनस अब कर लिया, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 टेट्राहेड्रल। B3N3S6 ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, BNN BN और N, सब जगह H H H H H H, और ये बैक बॉन्डिंग करता है, सब बैक बॉन्डिंग वाला है, इसी का नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसलिए हर एक मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो B3N3S6 में क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और GCl6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन में, तो sp3D2 हो जाएगा। तो देख लीजिए, A का थर्ड सही है, A का थर्ड, B का सेकंड, तो कौन सा हो जाएगा? और C का फर्स्ट। तो 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए, 97 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। 97, क्वेश्चन नंबर 97, एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। बिल्कुल सही है, अभी हम लोग बात किए थे कि CCl4 को छोड़कर बाकी सब टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज करते हैं, क्योंकि सबके पास वैकेंडरी ऑर्बिटल है। The central atom can accommodate the lone pair of electron from oxygen of atom of water molecule in d orbital। बिल्कुल सही है, इसी वजह से बाकी सब हाइड्रोलाइज करते हैं, क्योंकि उसके पास वैकेंडरी ऑर्बिटल है जो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपने वैकेंडरी ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सकता है। इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 97 का सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द डिक्रीजिंग डायपोल मोमेंट ऑर्डर इज करेक्ट फॉर HCl, CH_Cl3, H2S एंड HF। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? HF का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, Q सबसे ज्यादा है, तो HF का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? HCl का, और उसके बाद किसका होगा? CH_Cl3 का, और सबसे कम किसका होगा? H2S का। नहीं, आई मेड मिस्टेक। HCl और HF में डायपोल मोमेंट A नहीं होता है। HCl और HF में HCl का ज्यादा होता है, देन H2S, देन HF एंड देन CH_Cl3, सबसे कम होता है H2S का, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जितना है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी, डायपोल। तो D यहां पे D डोमिनेट्स, HCl में D डोमिनेट्स ओवर Q, HCl में D डोमिनेट करता है, Q हारता है।
इसलिए HCl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है HF का, देन CaCl3 का सबसे कम हो जाएगा H2S का। तो HCl HF CaCl3 H2S, तो 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।